नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक खबर आई है जो BLS इंटरनेशनल के जो शेयर धारक हैं या फिर जो स्टॉक रखते हैं उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। यदि आप इस शेयर में निवेश कर रहे हैं तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि आगे का रणनीति क्या है। यदि आप इसमें ऊपर के दामों में फंस गए हैं तो इसकी थोड़ी सी रणनीति आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसमें निकलना है। तो फिलहाल तो अभी 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 खबर जो आया है वो है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट इसको जो है डिबार कर दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑर्डर इशू टू डिबार फ्रॉम पार्टिसिपेशन और फ्यूचर टेंडर। अगले 2 सालों तक इंडिया में ये कोई भी टेंडर डाल नहीं सकते हैं, ये इसको इनका ये कहना है। तो गवर्नमेंट ये इम्पोज की है एक रिस्ट्रिक्शन। तो जैसे ही देखिए 2 साल के पीरियड तक है, यानी अभी चलेगा। अभी जितना ऑर्डर इनको मिला हुआ है वो रहेगा ही, लेकिन आने वाले जो नए असाइनमेंट्स हैं वो BLS इंटरनेशनल को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हुआ है आज कि देखिए इसके शेयर के जो प्राइस हैं वो प्लंज कर गए हैं 13% के आसपास, 293 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक पी जो है क्या हो गया है, श्रिंक कर गया है। देखिए अगर लगातार फॉल कर गया है। तो आप लोगों को ये देखना है कि ये जो कंपनियां हैं देखो करती क्या है कि ये जितने भी पासपोर्ट वीज़ा की सर्विसेज हैं बाहर देशों में, तो ये सिर्फ BLS इंटरनेशनल करती है। और स्टॉक मार्केट में ये इनका मोनोपोली है। यही एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो पासपोर्ट या इंडिया में, और लिस्टेड कंपनी है जो इंडिया में पासपोर्ट सेवा, सिटीजन का सर्विस जो है वो वीज़ा का हो गया, पासपोर्ट का हो गया, या सिटीजन सर्विस है, सबको ये कैटर करती है। ठीक है, तो BLS इंटरनेशनल अपने 46 देशों में इसका ऑपरेशन है। ठीक है, 46 गवर्नमेंट के साथ 70 कंट्री में, मतलब 70 देशों में इसका पहुंच है। ठीक है, तो डिबार कर दिया गया है। तो अब जो है आपको ये सोचना है कि ये देखिए अब आपको करना क्या है। अब लगातार शेयर लगातार गिर रहा है और इनका पी जो देखिए मतलब 20 के आसपास आ गया, जो कि इसका सबसे लोएस्ट आसपास में है। यहाँ पे देखिए 2025 के आसपास, 2022 के पास था 25 से हो गया 56 तक गया है, 60 तक गया है। तो अभी फिर से जो है एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या फिर कि, लेकिन बहुत सारे जो निवेशक हैं जो इसमें फंसे हुए हैं ऊपर के प्राइस में, वो तो सोच रहे होंगे कि भाई प्राइस तो इतना तेज़ी से गिर गया है, अब हमको यहाँ से निकलना है। तो लॉस बुक करना कोई फायदे का सौदा तो नहीं होता है। तो एक चीज़ उन्होंने बताया है यहाँ पे अपने इसमें बताया है कि देखिए 2026 में जो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि जिसके लिए डिबार कर दिया है, वो सिर्फ इसका जो रेवेन्यू है उसमें सिर्फ 12% ही योगदान करती है, और एबिटा में सिर्फ 8%, यानी कि सिर्फ 12% का ही नुकसान होगा अगर आने वाले 2 साल में। उससे पहले क्या होगा कि एक लीगल प्रोसीड्यूर चलेगा। तो अगर लीगल प्रोसीड्यूर चलेगा तो क्या होगा कि इसमें इसको बचने का भी चांस हो सकता है। कि अगर देखिए अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आगे क्या होना है। लेकिन कंपनी भी तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी, वो भी तो चाहेगी कि भाई इसको जल्दी जल्दी सॉर्टेड करें। और इंडिया में चीज़ें लास्ट तक सॉर्टेड हो ही जाती हैं, तो फिर लास्ट तक सॉर्टेड हो जाएगी तो फिर आपको यही स्टॉक जो है ऊपर के प्राइस में आपको मिलेगा। तो सिर्फ यही चीज़ समझिए कि, और एक चीज़ और समझना है कि अगर आपको निकलना ही है तो थोड़े दिन में क्या होगा कि अगर बड़ी जो मछली है जैसे कि FI और DI इसमें से निकलना चाहती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रोपोर्शन है FI और DI का। देखिए 8% है, 2% है। तो अगर वो निकलती है तो निश्चित है कि इसका प्राइस को वो पहले अप करेगी और नए निवेशक उसमें घुसेंगे। ठीक है, नए निवेशक घुसते ही वो क्या करेंगे, उसके लिए एक माध्यम हो जाएगा FI के लिए कि भाई अब नए निवेशक आ गए हैं तो अब हम धीरे धीरे निकलते हैं। तो कोई भी स्पाइक्स आए 6% 7% का, तो उस समय अगर आप फंसे हुए हैं तो
थोड़ा बहुत आप सोच सकते हैं कि उसको क्या करना है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी डेवलपिंग स्टोरी है, इतनी जल्दी कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ 35 का है, प्रॉफिट ग्रोथ 57% का है, तो एक्चुअली में आरओई भी बहुत अच्छा है। तो सिर्फ एक जो डिसीजन है और उस पर सिर्फ 12% का ही रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कि कोर्ट केस होगा, कोर्ट केस होगा, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है कि चीज़ें सेटल हो ही जाएगी, कोई उतनी बड़ी उथल पुथल की बातें नहीं है। तो आप लोगों को आराम से रहना है, अभी देखना है, यदि कोई भी स्पाइक्स आए, अगर आप फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलिए, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।